नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग विज्ञान की क्लास कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित होती है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट से और 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला है, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है, कौन सा रहता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में रहता है। अगला क्वेश्चन है, रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रडार में उपयोग किया जाता है। ठीक है, रडार क्या होते हैं? जो हेलीकॉप्टर और वायु जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनमें लगाया जाता है कि कौन सा जहाज आता जाता है। ठीक है, वो रडार होता है। अगला है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने में किसका उपयोग होता है? प्रयोग होता है तो सिलिकॉन का। ठीक है, और सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बंगलुरु में। अगला है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफर के द्वारा। ठीक है। अगला है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो किसके कारण चढ़ता है? केश तत्व क्रिया के कारण, क्रिया के द्वारा तेल चढ़ता है। ठीक है। अगला है, पॉलीथीन बनने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अगला है, ग्रहों के गति का नियम निरूपण किन्होंने किया था? तो जेम्स जोन्स केपलर साहब ने क्या किया था? ग्रहों के नियम दिए थे। ठीक है। अगला है, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो काला। ठीक है। जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब बनते हैं, तो असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, कैसे? असंख्या में, असंख्य। पश्चुरीकरण क्रिया से दूध कितनी डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध गर्म करके सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है, एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है। ठीक है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है, ग्लेवे नाइजड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं? तो जिंक के। ठीक है। अगला है, साहा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है, कौन सा? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। अगला है, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को जाता है। ठीक है। अगला है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का। ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। ठीक है। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा रखा जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। ठीक है। अगला है, कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन तथा मीथेन का कोल गैस का मिश्रण होता है। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइप्लाम्बिक टेट्राक्साइड। ठीक है। अगला है, शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या बेंजीन। ठीक है, ईथर या बेंजीन। ठीक है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। ठीक है। अगला है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। ठीक है। अगला है, किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म के माध्यम से। ठीक है। अगला है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को। ठीक है। अगला है, वेल्डिंग करने में किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन एसिटिलीन का। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी कैम्बेडिस ने। ठीक है। अगला है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है?
तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला है आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला पदार्थ, मुख्य पदार्थ कौन क्या होता है? तो नेप्थेनेट, पामीटेट, ठीक है, नेप्थेनेट और पामीटेट, ठीक है, ये पदार्थ होता है। अगला है वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का, ठीक है। अगला है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम के, किसके? मैग्नीशियम के। अगला है वाइन शराब के उपस्थित में रहता है एथिल अल्कोहल, क्या होता है? एथिल अल्कोहल, ठीक है। अगला है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ए यू, ठीक है, और चांदी का AG, ठीक है। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। बाहर के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? तो 1:8 होता है, ठीक है। अगला है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट, क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का, ठीक है, किसका? नियोन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा और टीन का बना होता है सिक्का। तांबा होता है 88% और टीन होता है 12%। अगला है सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम, क्या होता है? सीजियम, ठीक है। अगला होता है लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। अगला है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता और निकिल का, किसका? जस्ता और निकिल का। अगला है गन्ने की चीनी किन के संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फैक्ट्रोज, ठीक है, गन्ने की चीनी ग्लूकोज और फैक्ट्रोज। अगला है किस पदार्थ का प्रयोग मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइड तथा या आयरन सल्फाइड को, ठीक है। अगला है हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का, ठीक है, किसका? कार्बन फाइबर का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।